नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8वीं और 8वीं एक्सरसाइज के बेटा हम प्रश्न संख्या आ चुके हैं 20वें पे और अपना 20वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20 और अपना 20वां प्रश्न है बेटा कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर का अवनमन कोण। अब देखिएगा एक पर्वत है जिसका आधार बिंदु या पाद बिंदु A है, शिखर बिंदु B है और यहाँ से इस बिंदु से इस पे दो बिंदु स्थित है जिनका अवनमन कोण, एक तो आपका ये वाला बिंदु C स्थित है, एक ये बिंदु D स्थित है और बिंदु B से बिंदु C व बिंदु D के अवनमन कोण आपको दिए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब बेटा देखिएगा ये वाला तो आपका 30 डिग्री हो गया, अर्थात यहाँ से ये 30 डिग्री हो गया और ये वाला आपका 45 डिग्री हो गया, अर्थात ये वाला अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आया। एक पर्वत है, पर्वत का शिखर बिंदु B है, इस बिंदु B से यहाँ दो बिंदु स्थित है, इन दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आगे प्रश्न दिया गया है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, अर्थात बिंदु C व बिंदु D के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो अपने को ज्ञात करना है कि पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। अब अपने को पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेटा देखिएगा सबसे पहले कि पर्वत AB की ऊंचाई, यहाँ मैंने माना पर्वत AB की ऊंचाई है h मीटर, ये वाली बेटा मैंने मानी h मीटर और ये वाली मान ली मैंने x मीटर और जहाँ AC है x मीटर, CD है 1 किलोमीटर, सॉरी यहाँ x किलोमीटर और यहाँ भी क्या है किलोमीटर, क्योंकि इकाई किलोमीटर में दी गई है 1 किलोमीटर। मतलब जो कि बिंदु C है और बिंदु D के बीच की दूरी है वो बेटा आपकी 1 किलोमीटर है। अब यहाँ अवनमन कोण देखिएगा क्या क्या बन रहे हैं। अवनमन कोण है आपके 45 डिग्री व 30 डिग्री है। आपका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री और 30 डिग्री है। अब आप देखिएगा यहाँ अपने को ज्ञात करनी है इस पर्वत की ऊंचाई। पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। अब सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक आपका त्रिभुज बन रहा है BAC। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज लिया BAC, त्रिभुज BAC में अब आप मुझे ये बताएं बेटा, ये वाला आपका लंब है और ये वाला क्या है, आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो BAC में tan थीटा बराबर है, लंब आपका है AB और आधार आपका है AC, जहाँ tan और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 45 डिग्री और AB कितना है H और AC कितना है X। tan 45 का मान होता है 1 बराबर आपका आ गया H बटे में X। यहाँ मैंने वज्र गुणा किया तो H बराबर कितना आ गया X बराबर कितना आ गया H। अब यहाँ H बराबर X आपका समीकरण क्या हो गया 1। अब देखिए ये वाला पर्वत है, इस पर्वत की ऊंचाई h किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है बेटा, h किलोमीटर है और यहाँ बिंदु A से बिंदु C के बीच की दूरी x किलोमीटर है, C और D के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। अवनमन कोण आपका 45 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिएगा जितना दूर रहेंगे एंगल कब बनेगा, जितना नज़दीक आएंगे एंगल ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ देखिएगा ये 45 डिग्री है तो त्रिभुज मैंने ये लिया, तो tan 45 डिग्री बराबर h बटे में x, तो आपका tan 45 का मान 1 होता है, h बराबर x। अब दूसरा त्रिभुज देखिएगा, बड़े वाला त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में आपका आएगा tan थीटा बराबर AB बटे में AD।
AB बटे में पूरा AD और tan थीटा का मान आपका है बेटा 30 डिग्री। और यहाँ AB देखिएगा, AB आपका है H और आपका AD है x प्लस में 1। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बटे में x प्लस 1। यहाँ मैंने वज्र गुणा किया तो बेटा देखिएगा आपका x प्लस 1 बराबर आ गया √3h। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये वाला आपका समीकरण क्या हो गया? 2। समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर यहाँ x प्लस 1 बराबर है √3h, h बराबर x है और अपने को तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई? h रख सकता हूँ। तो यहाँ देखिएगा h प्लस 1 बराबर में कितना है? √3h। h को मैं इधर वाली साइड ले गया तो आपका कितना आ गया बेटा? 1 बराबर है √3h माइनस का h। अब यहाँ आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई? h कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 1 तो अपनी जगह ही है, इधर मैंने h कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? √3 माइनस 1 दिखाई तो दे रहा है ना बेटा? हाँ। अब देखिएगा h इधर देखिएगा, ये गुणा में इधर आते ही क्या हो गया? भाग में, तो h बराबर आ गया 1 बटे में √3 माइनस 1। अब आप जानते हो √3 का मान होता है 1.732 माइनस का 1, तो यहाँ आ गया 1.732 में से 1 गया, बच गया 0.732। और बेटा इसको अगर इससे भाग देंगे ना तो आपका आंसर आएगा 1.366 किलोमीटर। अतः जो पर्वत की ऊंचाई 1.366 किलोमीटर है। पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1.366 किलोमीटर है। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा एक पर्वत AB है और AB की ऊंचाई कितनी है बेटा? h किलोमीटर। और यहाँ बिंदु A से C के बीच की दूरी x किलोमीटर है, C से D के बीच की दूरी a किलोमीटर है। और पहाड़ या पर्वत के शिखर से आपका अवनमन कोण बन रहा है, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। और आप जानते हो जो दूर होगा वो एंगल कम होगा और पास आएंगे तो एंगल क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो यहाँ ये लिखने के बाद मैंने सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज लिया BAC में सीधी सी बात है tan थीटा बराबर AB बटे AC और tan 45 डिग्री बराबर h बटे x, 1 बराबर h बटे x, h बराबर है x। फिर मैंने बड़े वाला त्रिभुज लिया BAD। अब BAD में क्या है? tan थीटा बराबर AB बटे में AD है और tan 30 डिग्री हो गया, h बटे में ये आ गया। अब यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्योंकि यहाँ √30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बटे में √3। तो फिर मैंने वज्र गुणा किया तो x प्लस 1 बराबर आ गया √3h। ये वाला समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण 2 में 1 का मान रख दिया, मतलब जहाँ भी अपने को x मिला है वहाँ क्या रख दिया भाई? h रख दिया। अब सीधी सी बात है भाई, h प्लस 1 बराबर कितना आ गया? √3h। h को इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। दोनों में क्या ले लिया कॉमन भाई? h कॉमन ले लिया, अंदर बच गया √3 माइनस 1। फिर h बराबर इधर ये गया गुणा से तो भाग में आ गया और √3 की वैल्यू होती है 1.732। माइनस का कितना है भाई? 1, तो 1 बटे में 0.732, तो आपका इसको इससे भाग दिया तो आ गया 1.366 किलोमीटर। अतः पर्वत की ऊंचाई है आपकी 1.366 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। और बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ, एक बार ये प्रश्न आया हुआ है 3 नंबर का, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, ये भी ध्यान रखना। और अगर आपको ये वाला प्रश्न आ गया तो आप प्रयत्न करना, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो सेम है। एग्जाम्पल नंबर 8 और ये वाला प्रश्न सेम है और इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। और बेटा आपका प्रश्न संख्या 21वां है, एक पानी की झील के तल से, ध्यान से समझना, अच्छा प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न यही है भी इस एक्सरसाइज का। अब देखिएगा,
एक पानी की झील है, मैं यहां एक पानी की झील मान लेता हूं, ध्यान से समझना, ये एक पानी की झील है, एक पानी की झील का ये वाला, यहां देखिएगा ऊपर वाला बिंदु है, ऊपर से समतल है पानी की झील। अब एक पानी की झील के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु, अब देखिएगा मतलब पानी की झील का ये वाला जो समतल है ना, ऊपर वाला भाग, इस तल को मैं मान लेता हूं BC से। इस बिंदु B से एक बिंदु ऊपर है A और इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ध्यान से समझते जाना इस प्रश्न को। पानी की झील है, आप पानी की झील का तल है यहाँ BC और इस बिंदु B से एक 20 मीटर ऊपर एक बिंदु क्या है, A स्थित है। और आगे दिया गया है कि बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब सुनो बेटा, यहाँ से मैं मान लेता हूँ एक बादल यहाँ स्थित है, बिंदु D पे स्थित है और बिंदु A से इस बादल का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो बेटा यहाँ बिंदु A से उन्नयन कोण बन रहा है ना, तो ये वाली क्या बन जाएगी भाई, क्षैतिज रेखा बन जाएगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु E। अब सुनो, ये झील का तल है, इस तल का क्या है, BC है। इस बिंदु B से 20 मीटर ऊपर एक बिंदु है A और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसके साथ कितने, इस बादल को देख रहा है, यहाँ पे एक बादल है और इस बादल को देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है बेटा, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये वाली क्षैतिज रेखा बनेगी कि नहीं। अगर बेटा ये 20 मीटर है तो स्पष्ट बात है ये भी कितना होगा, 20 मीटर, क्योंकि यहां से क्षैतिज रेखा बन रही है ना। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। अब आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है, यदि झील में बादल का प्रतिबिंब बनता है। अब सुनो बेटा, ये वाली झील है और इस झील में बादल का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। मतलब ये वाला, अगर ये तो ऊपर है, झील में पानी में दिखाई तो देगा ना सीधा का सीधा। ये वाली झील थोड़ी बड़ी बना देता हूं मैं। अब सुनो, ये वाला बादल अब बिंदु F पे दिखाई दे रहा है। यहाँ सीधी सी बात है बेटा, हम झील की तरफ नीचे देखेंगे तो पानी में साफ दिखाई देगा नहीं, देगा ना। तो उसका अवनमन कोण, मतलब बिंदु A से उसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ से अगर झील के अंदर देखे तो उसका अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो ज्ञात कीजिए बिंदु A से उस बादल के बीच की दूरी कितनी है। पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। अब सुनो, एक झील है, झील का तल यहाँ BC है। अब बेटा झील का तल अगर BC है और यहाँ से बिंदु B से एक 20 मीटर ऊपर एक बिंदु A है और इस बिंदु A पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है और वो एक बादल को देख रहा है। बादल को देखेगा तब तो ऊपर देखेगा तो उसका उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। फिर झील के अंदर नीचे देखेगा तो इस बादल की परछाई दिखेगी कि नहीं, तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री। पहले तो उन्नयन कोण था, अब अवनमन कोण कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। तो ऊपर देखे तो 30 डिग्री, नीचे देखे बादल को, पानी की झील, इस झील के अंदर, तो यहाँ अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि इस बिंदु A से इस बादल के बीच की दूरी कितनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर बेटा ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो बिल्कुल इजी प्रश्न बन गया। अब सुनो, देखो कैसे, आप मुझे बताएं बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां है, यहां ये वाली दूरी मैं मान लेता हूं H मीटर है। ध्यान से समझना, ये E है ना, यहां तक ये E बिंदु है, इसकी E से लेकर D के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं H मीटर।
अब मेरे को ये बताओ, इस बिंदु सी से इस बादल की दूरी कितनी है, अर्थात अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक की, तो आपकी आ गई बेटा 20 प्लस में h मीटर। अब सुनो भाई, ऊपर 20 प्लस h मीटर है ना, तो नीचे भी कितना होगा 20 प्लस में h, क्योंकि जो ये दूरी है नीचे भी तो यही तो बादल दिख रहा है ना, जितनी दूरी पे ये दिख रहा है उतनी दूरी पे नीचे दिखेगा ना, तो ये कितना हो गया बेटा 20 प्लस में h मीटर। अब ये मत मान लेना कि हमारी तो झील छोटी सी है उसमें दिख रहा है, मतलब बेटा ये कि जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा नीचे होगा। मतलब कि अगर मैं ये बात करूं ये 20 प्लस h है, तो ये भी कितना हो गया 20 प्लस में h मीटर। और मैं बेटा ये आधार मान लेता हूं x मीटर, और ये वाली दूरी अपने को y मीटर मान लेता हूं, और यही अपने को क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये वाली झील का तल BC है, इस बिंदु B से 20 मीटर ऊपर एक बिंदु A है, A पे खड़ा कोई व्यक्ति एक बादल को देख रहा है ऊपर से, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, और झील के अंदर इस बादल की परछाई देखे तो अवनमन कोण 60 डिग्री का बना रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु, मतलब इस बिंदु A से इस बादल के बीच की दूरी कितनी है। अब दूसरा फिर बताता हूं, अगर ये 20 है तो ये 20 है, ऊपर वाला h मान लिया तो टोटल आ गया 20 प्लस h। जितना ये ऊपर होगा उतना ही क्या होगा नीचे होगा। अब आपका यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ कितना है अवनमन कोण 60 डिग्री है। और अगर ये बेटा मैंने x माना है तो ये इसको मैं मान लेता हूँ g, ये वाला भी कितना हो जाएगा x मीटर। मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। अब देखिए यहां लिख देता हूं मैं, माना बिंदु A से बादल के बीच की दूरी, बादल के बीच की दूरी, बादल के बीच की दूरी y मीटर है। क्या मान लिया मैंने y मीटर है। जहां अब जितना भी दिया गया है वो सारा लिख देंगे। जहां अब सुनो बेटा, आपका यहां से लगूं मैं AB बराबर है 20 मीटर, CD बराबर है 20 प्लस में h मीटर, C से लेकर D बराबर है 20 प्लस में h मीटर, और उसी प्रकार CF भी इसी के क्या होगा भाई बराबर होगा। ठीक है। अब ये अगर CF बराबर है, जितना ये है उतना ये होगा। दूसरा बात करें, AE मैंने कितना माना है, AE माना है x मीटर, अगर AE इतना है उतना ही क्या होगा ZF होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऊपर वाला तो त्रिभुज ये बन रहा है और नीचे एक ये बन रहा है ना, यहां दिखाई दे रहा है भाई, ये दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक बार लिख देता हूं मैं कि E से लेकर F, EF कितना होगा EF। अब EF देखो बेटा, CF कितना है 20 प्लस h, और EC कितना है 20, 20 और 20 है 40, तो ये कितना आ गया 40 प्लस में h मीटर। और आपके जो उन्नयन व अवनमन कोण, उन्नयन व अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। उन्नयन व अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना है 60 डिग्री है। अब सुनो भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं ऊपर वाला त्रिभुज AED में, बस अगर ये समझ में आ गया ना तो अब तो वो ही लेना है। ये वाला थोड़ा सा आपको डायग्राम समझ में आना जरूरी है। अब लिया मैंने AED में, तो बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा मैंने tan थीटा बराबर लंब है आपका DE, आधार है AE, तो tan
30 डिग्री बराबर DE कितना है h, और आधार कितना है x। 1/3 बराबर h बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया x बराबर √3h। समीकरण हो गया 1। इससे मैंने समीकरण 1 लिया, एक ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है। अब दोबारा ये नीचे वाला लेता हूँ मैं, AGF त्रिभुज AGF में tan 30 की बजाय कितना हो गया नीचे वाले में 60 डिग्री बराबर, लंब देखो बेटा, ये वाला लंब हो गया AG और इसका आधार क्या हो गया GF, और tan 60 डिग्री का मान √3 है। अब देखो AG कितना है, A से लेकर G, ये तो यहाँ 20 + h है, ये 20 है, 20 और 20 है 40, ये लिखवाया था ना मैंने 40 + h, तो 40 प्लस में h बटे में आधार क्या है बेटा x है। अब देखिए ये वाली समीकरण क्या होगी 2, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर तो √3 बराबर है 40 + h बटे में x का मान कितना है √3h। वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर √3 × √3h बराबर 40 + h। रूट को रूट से गुणा किया, रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई 3h बराबर है 40 + h। इधर ले गया तो प्लस से माइनस हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी बेटा। तो अपना आ गया 2h बराबर में 40 मीटर और h बराबर में आ गया 40 बटे में 2 अर्थात में कितना मीटर बेटा 20 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर आ गई। फिर तीसरा त्रिभुज देखो, ऐसा पहला प्रश्न आया है जिसमें त्रिभुज 3 बार, देखिए पहले मैंने ये लिया, फिर दोबारा दूसरा लिया, ये लिया, तीसरी बार फिर मैं ऊपर वाला लेता हूँ AED में, त्रिभुज AED में, क्योंकि अपने को ये निकालना है y, अपना h मिल गया, 2 समीकरण से h की वैल्यू निकाल दी। अब देखो ये लंब और कर्ण क्या होता है sin थीटा, तो sin 30 डिग्री बराबर में लंब है आपका DE और कर्ण आपका है AD। sin 30 डिग्री या sin थीटा भी लिख सकता हूँ यहाँ, या 30 डिग्री लिख दीजिए बेटा। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और DE देखो बेटा कितना है h है, और AD कितना है y है 1/2। h की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 20 बटे में y को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 दूनी कितना हो गया 40 मीटर। अतः उस बिंदु से बादल के बीच की दूरी कितनी है भाई 40 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा रिपीट करता हूँ, पहले ये त्रिभुज लेना, x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ये वाला त्रिभुज लेना, h की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ऊपर वाला लेना, ये दोनों में तो h की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y की निकल जाएगी, यहाँ tan और तीसरा क्या आ जाएगा बेटा साइन। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके एग्जाम्पल नंबर 8 की प्रैक्टिस करना। अगर वीडियो थोड़ा सा प्रश्न कम समझ में आए तो बेटा एक बार रिपीट जरूर करना। आप ये वाला प्रश्न शुरू में आप अगर ध्यान से समझोगे तो बाद में तो बिल्कुल ईजी सा है, और इसकी कम से कम 3-4 बार आप प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।